नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज से संबंधित, जो आपको रोज रात को 8 बजे वीडियो मिलता है, ठीक है ना। तो उस क्लास के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के अध्याय नंबर 5 के बारे में। अध्याय नंबर है हमारा, अध्याय नंबर 5 है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। ये टॉपिक जो है काफी बड़ा टॉपिक है। इसमें से लगभग जो है 100 से पार क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 30 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है आप इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी मित्रों को शेयर कर लो, और फटाफट जो है लाइक भी जरूर कर लेना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ जो है आपको एक साथ, जैसे ही 9th क्लास की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में जो है मैराथन क्लास होगी, और मैराथन क्लास के बाद में आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और फिर जो है आप इसकी पीडीएफ भी वहां से प्राप्त आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान। याद रखना, टॉपिक जो बुक है ना अपने 9th की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ठीक है ना। इस टॉपिक से ये बुक है, ठीक है ना। इस बुक से जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। याद रखना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वह है भाई कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कौन सा लिखा था, राष्ट्रगान लिखा था। क्या लिखा था भाई, राष्ट्र गान लिखा था। ये नॉर्मल बात है, सबको पता ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर और अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कब से शुरू हुआ। देखिए ये दोनों जो है वो क्या है, पत्रिकाएं हैं। क्या है, पत्रिकाएं हैं दोनों, ठीक है ना। एक तो थी सज्जन कीर्ति सुधाकर और दूसरी थी राजस्थान टाइम्स। ये दोनों जो है कहाँ से चल रही थी, देखिए इनका प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ था। तो याद रखना, उदयपुर से शुरू हुई थी कौन, सज्जन कीर्ति सुधाकर, और अजमेर से शुरू हुई थी ये राजस्थान टाइम्स, ठीक है। तो इन दोनों का प्रकाशन जो है कब से प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये प्रारंभ हुआ था भाई 1885 से। कब से, 1885 से, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट लिखा होगा, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में उदयपुर के किस महाराणा को केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रासुंगटिया नामक शॉर्ट लिखकर रोका था। देखिए याद रखिएगा कि जब एडवर्ड सप्तम ने राज्यारोहण समारोह था दिल्ली के अंतर्गत, तब इन्होंने जो है इन्हें आमंत्रित किया था। किसके, मेवाड़ के महाराणा को आमंत्रित किया था एडवर्ड सप्तम सप्तम ने, ठीक है ना। तब महाराणा जब वहां जा रहे थे, तो उसी बीच में जो है केसरी सिंह बारट ने उन्हें चेतावनी रासुंगटिया नामक जो है 13 शॉर्ट है लिखे थे। क्या लिखे थे भाई, 13 शॉर्ट है लिखे थे। याद रखना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है कि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसको कंप्लीटली याद रखना कि चेतावनी रा सुंगटिया जो केसरी सिंह बारट की रचना है, उसमें कितने शॉर्ट लिखे गए हैं, तो 13 शॉर्ट लिखे गए। कितने, 13 शॉर्ट लिखे गए। और इन शॉर्टों के माध्यम से मेवाड़ के यानी मेवाड़ को या उदयपुर को, उसके कौन से महाराजा को इन्होंने रोका था, तो इन्होंने रोका था भाई फतेह सिंह को। किसको, फतेह सिंह को। यानी कि बी ऑप्शन हमारे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 के अंतर्गत, यानी कि 1885 के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए याद रखना, इसकी जो स्थापना करने वाले कौन थे, ए ओ हुम। क्या नाम थे भाई, ए ओ ह्यूम इसकी स्थापना करने वाले, ठीक है ना। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया था। देखिए जब 1885 के अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 के अंतर्गत, ठीक है, इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अजमेर जो थी ना, अजमेर की गवर्नमेंट कॉलेज थी, उसके छात्रों ने एक कांग्रेस कमेटी बनाई थी। उसका गठन जो है कब किया गया था, तो वह 1887 के अंतर्गत किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर कौन गए थे। देखिए याद रखना, काफी शानदार क्वेश्चन है ये। ध्यान रखना कि 1888 के अंतर्गत जब कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, कब, एक तो ये याद रखना कि 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा हुआ था, तो वह इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। उसमें राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर किसने भाग लिया था, तो देखो एक तो ये जो गए थे ना, ये अजमेर के थे। कहाँ से थे भाई, अजमेर के थे। याद रखना, ये तीनों ही जो है अजमेर के थे। और कौन गए थे, एक तो गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास शारदा, ठीक है ना। अजमेर के थे, और अजमेर से ही डायरेक्ट जो है ये कहाँ गए थे, इलाहाबाद अधिवेशन के अंतर्गत गए थे। यानी उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ हमारा करेक्ट रहेगा। ये तीनों ही जो है इन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी। पहली बात तो ये देखो कहाँ की गई थी, तो मारवाड़ी पुस्तकालय है कहाँ पर, दिल्ली के चांदनी चौक के अंतर्गत, ठीक है ना। वहां पर इसकी स्थापना की गई थी राजपूताना मध्य भारत सभा की। और कब की गई थी, तो देखिएगा इसका आंसर होगा भाई 1918 के अंतर्गत। कब, 1918 में, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है,
1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को वो कांग्रेस की सहयोगी संस्था माना गया था? देखिए, जब इसकी स्थापना जो है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, देख लो आप, 1918 के अंतर्गत इसकी स्थापना हो जाती है। स्थापना के बाद में 1920 के अंतर्गत कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है जिसमें इसे यानी राजपूताना मध्य भारत सभा को उसकी सहयोगी संस्था मान लिया जाता है? तो यह 1920 के अंतर्गत जो है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है और उसी दौरान जो है इसको जो है कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली जाती है। क्या मान लिया जाता है भाई? सहयोगी संस्था इसे मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, नागपुर अधिवेशन कब? 1920 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिशंकर के सहयोग से 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहली बात तो ये याद रखना कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, सेवा संघ की स्थापना जो है कब की गई थी? तो याद रखना ये की स्थापना की गई थी भाई 1919 के अंतर्गत। ठीक है, कब की गई थी? 1919 में। किसके सहयोग से? तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिशंकर। ठीक है, इन तीनों के सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी? याद रखना वर्धा के अंतर्गत जो इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखना वर्धा के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा ने के मार्च 2020 में हुए अजमेर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये भी शानदार क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा जो थी उसका मार्च 1920 के अंतर्गत एक अजमेर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी भाई जमनालाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हमारा रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजपूताना मध्य भारत सभा के दिसंबर 2020 में हुए नागपुर अधिवेशन में सभापति किसे चुना गया था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि राजपूताना मध्य भारत सभा का 2020 के अंतर्गत, सॉरी 1920 में, दिसंबर 1920 के अंतर्गत नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसके दौरान जो है इसके अध्यक्ष सभापति जो है किसे चुना गया था? तो यहाँ पर जो है इन्हें सभापति चुना गया था किसे? गणेश नारायण जी को। किसे? ये है ना गणेश नारायण सोमानी को डिसाइड किया गया था यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले जो है अध्यक्ष के लिए तो निर्वाचित जो है किसे किया गया था? तो उसे जो है निर्वाचित नरसिंह चिंतामणि केलकर को किया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये वहां उपस्थित नहीं हो पाए थे ना, इसलिए फिर जो है वह सभापति इन्हें चुना गया था। किसे? गणेश नारायण सोमानी को। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 मार्च 1921 को द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो यह जो है कहाँ पर किया गया था भाई? यह किया गया था अजमेर के अंतर्गत। याद रखना कहाँ पर? अजमेर में अंतर्गत। और अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना शौकत अली। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देसी राजाओं के विचार विमर्श के लिए 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखना देसी जो राजा थे ना, उन राजाओं के द्वारा, रियासतों के राजा थे, उनके विचार विमर्श करने के लिए, किसी समस्या पर डिस्कस करने के लिए 1921 के अंतर्गत जो है एक नरेंद्र मंडल बनाया गया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की थी भाई गंगा सिंह ने। गंगा सिंह कौन थे? तो ये थे बीकानेर के राजा। कौन थे भाई? बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक थे कौन? गंगा सिंह। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नरेंद्र मंडल की। तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, महाराणा फतेह सिंह के बाद में उदयपुर का महाराणा किसे बनाया गया? देखिए, महाराणा फतेह सिंह के बाद में उदयपुर का महाराणा किसे बनाया गया? तो यह जो है वह बनाया गया था भाई भूपाल सिंह को। किसे? भूपाल सिंह को बनाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। देखिए कौन सा सही सुमेलित है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की गई थी, ये करेक्ट है। फिर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी, कहां पर? वर्धा के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखिए कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना 1920 में की गई थी। तो बिल्कुल तीनों ही करेक्ट है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा जो उपयुक्त सभी वो करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नव चेतना जागृति की भावना उत्पन्न करने में निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी है? देखिए राजस्थान के अंतर्गत जो नव चेतना की भावना उत्पन्न करने में कौन कौन से कारण सहयोगी रहे हैं? तो देखिएगा, एक तो है कि साहित्य के माध्यम से जनता में प्राचीन गौरव के प्रति सजगता लाना, ये भी रहा है। फिर है कि आर्य समाज द्वारा स्वतंत्रता की भावना का विकास करना, ये भी है। फिर अंग्रेजों की दमनकारी आर्थिक नीतियां, इनसे भी जो है नव चेतना जागृत हुई है, अर्थात उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे भाई? इनके संस्थापक जो है वह थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था भाई 1921 के अंतर्गत। कब? 1921 में, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि बीकानेर प्रांत के महाराजा कौन थे? तो अभी मैंने बात की, गंगा सिंह थे। कौन थे? गंगा सिंह, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रुचि
सोवियतों ने बिजोलिया आंदोलन के किस सूत्रधार को बोल्शेविक की संज्ञा दी थी? तो इन्हें संज्ञा दी थी भाई किसे? विजय सिंह पथिक को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है एग्जाम में ये, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सबसे पहले जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कहाँ पर भाई? जयपुर के अंतर्गत। याद है कहाँ पर? जयपुर के अंदर। और याद रखना सबसे प्राचीन प्रजामंडल भी यही माना जाता है, प्राचीन सबसे प्राचीन भी यही माना जाता है, कौन सा? जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ के अंतर्गत जो प्रजामंडल की स्थापना की थी वह थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे भाई? माणिक्यलाल वर्मा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सॉरी, मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना थी पहले माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अब आया कि मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी? तो मारवाड़ में जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1934 के अंतर्गत। कब? 1934 के अंतर्गत, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है जय नारायण व्यास ने अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की इकाई के रूप में किसकी स्थापना की थी? जय नारायण व्यास ने अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की इकाई के रूप में किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है वो स्थापना की थी मारवाड़ लोक परिषद की। किसकी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी, यानी बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना वर्धमान विद्यालय, वर्धमान पाठशाला जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। कहां पर? जयपुर के अंदर। याद रखना बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी? राजस्थान में सबसे पहले जन आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहां पर की गई थी? तो कहाँ की गई थी जन आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले? तो वह की गई थी भाई जयपुर के अंतर्गत। कहां पर? जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सबसे पहले जन आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ पर की गई थी? तो देखो ध्यान से, एक मिनट, हाँ जरा सा क्या है यहाँ पे, वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिएगा कि सबसे पहले जन आंदोलन, अच्छा जन आंदोलन पूछा गया ना, जन आंदोलन की जो स्थापना है वह सबसे पहले भाई की गई थी यहाँ पर जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत की गई थी, याद रखना जयपुर नहीं है, जोधपुर होगा इसका आंसर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम जन आंदोलन की शुरुआत कहां पर की गई थी? जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि जोधपुर को वृहत्तर राजस्थान में कब विलीन किया गया? तो जोधपुर को वृहत्तर राजस्थान में भी विलीन किया गया कब? 1949 के अंतर्गत, यानी 1949 में। कब? 1949 के अंतर्गत। यहाँ प्रिंट में ही मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, 1949 कर लेते हैं, यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पे आप जो है 1949 कर लेना, 49, ठीक है, 49 हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वह की गई थी 1927 के अंतर्गत। कब? 1927 में की गई थी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहां पर की गई थी? सिरोही लोक परिषद की स्थापना 1933 में कहां पर की गई थी? तो यह की गई थी भाई बंबई के अंतर्गत, यानी मुंबई में की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। कब? 1945 के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, ये वीडियो देखो मित्रों, आज का जो क्लास है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके टॉपिक में काफी क्वेश्चन जो है बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास पार्ट सेकंड थर्ड भी जो है आपको मिलेगा, तो वो भी आप जरूर देखना। और इसे कंप्लीटली देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे जो है आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सभी प्रकार की न्यूज़ जो है ना, सभी प्रकार की न्यूज़ जो है ना वो आपको वहीं पर मिलती है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर ही मिलती है, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर भी, और शेयर लाइक कमेंट जो है ये सब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।